आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी के श्रीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्मदिन मनाएं तो कैसे मनाएं। हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार विधि विधान क्या है। तारीख के अनुसार मनाएं या तिथि के अनुसार। दीपक प्रज्वलित करे कि दीपक बुझाए। हिंदू धर्म संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। पूर्वा काल में केवल हिंदू धर्म संस्कृति ही थी और सभी धर्म के अनुसार ही वर्तन करते थे। लेकिन जैसे जैसे काल बीतता गया, देश के ही अंदर और बाहरी विदेशियों के आक्रमणों से हिंदू धर्म संस्कृति को एक दो बार नहीं कई बार क्षति हानि पहुंची है। जिसका शासन आया उसी के नियम के अनुसार जीवन में व्यवहार करने पड़ते थे, चाहे अपने मन के अनुकूल हो या ना हो। लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए प्रयास तो करते ही थे। लेकिन जब अंग्रेजों का राज आया तो उनका शासनकाल भी 150-200 वर्ष था। इन्हीं शासनकाल में कई नियम हिंदू धर्म संस्कृति के विरुद्ध थे। इसी काल में जो पीढ़ियां निर्माण हुई तो वह अपनी श्रेष्ठ संस्कृति के कई व्रत त्योहार उत्सव भूल गए। फिर भी इसी काल में श्रेष्ठ साधु संतों ने संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उसे वृद्धिंगत करने के लिए कई प्रयास किए। हिंदू धर्म संस्कृति में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इन्हीं पंचांग का उपयोग करके सभी शुभ अशुभ का निर्णय लिया जाता है। शक, संवत, पक्ष, मास, वर्ष के अनुसार काल गणना है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में केवल तारीख से ही महीना, वर्ष की काल गणना है। अब जन्मदिन की बात करें तो अपने संस्कृति के अनुसार तारीख से नहीं, तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। हिंदू धर्म संस्कृति के धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार नवजात शिशु का वर्धापन दिन बालक ने जिस तिथि को जन्म लिया है उसी तिथि को 1 माह बाद पहला जन्मदिन मनाना चाहिए। 11 माह तक हर महीने उसी तिथि को और 1 साल पूरा होने पर उसी तिथि को वर्ष पूर्ति का पहला जन्मदिन मनाना चाहिए। उसके बाद हर साल बालक, युवा, वृद्धावस्था अपने जीवन काल तक उसी जन्म तिथि को जन्मदिन मनाना चाहिए। अब संक्षेप में कहे तो जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है, कैसे मनाए। इसकी विधि भी इसी ग्रंथ में दे दी है। सुबह बालक को स्नान कराना चाहिए। उस जल में तिल मिला देना चाहिए। स्नान के बाद बालक को तिलक लगाए, नूतन वस्त्र आभूषण पहनाए, भगवान का, अपने कुल देवता का आवाहन करे। जन्म नक्षत्र देवता, माता पिता प्रजापति, सूर्यदेव, श्री गणेश, श्री मार्कंडेय, व्यास, परशुराम ऋषि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि, प्रहलाद, हनुमान, विभीषण इन सब का आवाहन करें और मंत्रों से पूजन करना चाहिए। आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूध में तिल और गुड़ मिश्रित करके बालक को प्राशन करने के लिए दे देना चाहिए। इस दिन मांस भक्षण, वाद विवाद, हिंसा न करें। इसी देव देवताओं का पूजन के बाद या शाम को संध्या काल में जिसका जन्मदिन हो, बालक, युवा, वृद्ध इनका औक्षण करें। औक्षण में दीप प्रज्वलित किया जाता है। सुवर्ण मुद्रिका और सुपारी से मंडलाकार घुमाया जाता है। यह 2 बार किया जाता है। इसमें सुवर्ण मुद्रिका धन संपत्ति का प्रतीक है, सुपारी समृद्धि का प्रतीक है, तो दीप साक्षात भगवान का प्रतीक है। भगवान तेज तत्व के हैं। उन्हीं का प्रकट स्वरूप सूर्यदेव तेज तत्व के हैं। कपास, रुई बालक के माथे पर रखते हैं तो उसमें जितने तंतु है उतने 1000 साल उसकी आयु रहे, यह शुभकामना होती है। लेकिन कई लोग तो औक्षण करते ही नहीं और केक लाकर उस पर मेणबत्ती लगाकर एक साथ फूंक कर बुझा देते हैं और आनंद मनाते हैं।
लेकिन स्वयं ने जिस दीपक को प्रज्वलित किया है उसे स्वयं ही मुख से फूंक कर बुझाना, यह कितना बड़ा पाप है, यह भी तो देखें। हिंदू धर्म संस्कृति का हर कार्यक्रम, व्रत, त्योहार, उत्सव, पूजन दीप प्रज्वलन से ही प्रारंभ होता है। लेकिन जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्वयं ने प्रज्वलित किए हुए दीपक को स्वयं ही मुख से फूंक कर बुझा दे, तो क्या तेज तत्व के भगवान और भगवान सूर्यदेव बालक को आरोग्य या स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, ज्ञान प्रदान करेंगे? यह भी तो सोचने का विषय है। हिंदू धर्म संस्कृति में पूजन या धार्मिक कार्यों से, हवा से या अन्य कारणों से भी दीपक बुझ जाए तो अपशकुन माना जाता है। लेकिन जन्मदिन के अवसर पर कई लोग तो यह अपशकुन सोच समझ कर करते हैं। दीपक को मुख से फूंक कर बुझाना बहुत बड़ा पाप है। यह वशिष्ठ स्मृति के 12वें अध्याय में, सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय में, महाभारत के 52वें अध्याय में, कूर्म पुराण के 16वें अध्याय में, मार्कंडेय पुराण के 34वें अध्याय में, ब्रह्म पुराण के 221वें अध्याय में, स्कंद पुराण के 6ठे अध्याय में और पद्म पुराण के पाताल खंड के 9वें अध्याय में वर्णित है। यह तो मुख्य धर्म ग्रंथों का प्रमाण हुआ। सायं प्रार्थना में बालक दीपक ज्योति नमोस्तुते कहता है और उसी दीपक को जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुंह से फूंक कर बुझाना ठीक नहीं है। हम हमेशा तमसो मां ज्योतिर्गमय कहते हैं। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाली ज्योति को फूंक कर बुझाना ठीक नहीं है। इस शुभ अवसर पर घर में लाइटिंग लगाए, दीपक आदि से उजाला ही उजाला कर देना चाहिए। सभी ने औक्षण करने के बाद बच्चे की स्वास्थ्य संपन्न दीर्घ आयु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अश्वत्थाम बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना सप्तैतान स्मरेन् नित्यं मार्कंडेयम तथाष्टकम जीवेत वर्ष शतम सागरम अपमृत्यु विवर्जिता। इसके बाद मिठाइयाँ बांटे और सभी ने मिष्टान्न भोजन करना ही चाहिए। हिंदू धर्म संस्कृति को बढ़ाने के लिए सभी धर्म ग्रंथों का यथोचित प्रमाण देते हुए यह जानकारी आप तक पहुंचाने का मैंने केवल प्रयास किया है। आपको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।